हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोगों की SSC MTS GK PYQ की सीरीज़ चल रही थी, तो आज है हमारा डे 9। तो ये सीरीज़ जो है वो हमारी डेली कंटिन्यू रहती है। डेली हम लोग PYQ करते हैं SSC MTS GK के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is known for her books The Algebra of Infinite Justice, Kashmir, The Case for Freedom and Capitalism, A Ghost Story? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखी है द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, कश्मीर, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी। ये जो बुक्स हैं ये सारी बुक्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू रेनोव्ड आर्टिस्ट ऑफ डांस स्टाइल इन इंडिया आर रोशन कुमारी, शोआना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लाखिया। जो हमारे दिए हुए आर्टिस्ट के नाम जैसे रोशन कुमारी, सोआना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखिया, तो ये सभी हमारे कथक डांस स्टाइल से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी आगरा में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी ईटेन इन लार्ज अमाउंट। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा खाना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइबर। कॉन्स्टिपेशन में फाइबर जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 ऑर्गेनाइज्ड। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हमारा हुआ था भुवनेश्वर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1974 क्लासिकल सिंगर नैना देवी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टाइल। तो जो नैना देवी थी वो किससे रिलेटेड थी? नैना देवी रिलेटेड थी हमारी ठुमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the chemical formula for the compound commonly known as laughing gas? Laughing gas का फॉर्मूला क्या होता है? तो laughing gas का फॉर्मूला होता है हमारा N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following religion was agriculture prohibited for its follower? किस रिलीजन में एग्रीकल्चर जो है उसके फॉलोअर्स के लिए मना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to National Multidimensional Poverty Index 2023, a progress review, which state has the highest proportion of multidimensionally poor people head count ratio? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Viceroy of India when the Indian Arms Act 1871 was passed? वाइसरॉय इंडिया का कौन था जब इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 पास हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article deals with the provision in case of failure of the constitutional machinery in the state? कौन सा आर्टिकल डील करता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द टॉप रनर स्कोर फॉर इंडिया एट द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विथ 38 रन? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृष्णामाचारी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एवरेज रेनफॉल इन इंडिया द लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन। लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन क्लॉथ्स इन ब्रिटेन अ लॉ वॉज पास्ड टू बैन इंडियन क्लॉथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दैट लॉ।
कौन सा लॉ बनाया गया था ब्रिटेन में इंडियन के क्लॉथ्स को बैन करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैलिको एक्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स हेयर बॉडी वेट। अगर किसी भी बच्चे को, टीनेजर जिसकी एज है, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है तो उसका बॉडी वेट कैसा रहेगा? तो उसका जो बॉडी वेट होता है वो ड्रास्टिकली लूज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द अर्थ क्लाइमेट लीडिंग टू अ क्रिटिकल कंडीशन नोन एज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ क्लाइमेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो नवरोज फेस्टिवल जो है वो पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? पारसी कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी गुरु डैश रिसीव द फर्स्ट उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 एट भुवनेश्वर। उड़ीसी गुरु जो है उन्होंने कौन से उड़ीसी गुरु ने पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 में जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रतिकांत मोहापात्रा। रतिकांत मोहापात्रा जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो ऑप्शन हमारे 4 दिए हुए इनमें से कौन सा गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं है? तो ऑप्शन है जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जनरल प्रोविडेंट फंड, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मार्क द 75 years of Indo-Lanka diplomatic relations, External Affairs Minister Jaishankar inaugurated the Geoffrey Bawa It is Essential to Be There exhibition in March 2023. Who was Geoffrey Bawa? कि जॉफ्रे बाबा जो है वो कौन थे जिन्होंने इंडो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था, इंडो लंका डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उनको इनॉग्रेट किसने किया था? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने। तो जो जॉफ्रे बाबा थे ये थे हमारे श्रीलंकन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन द तेंदुलकर कमेटी द नेशनल पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज। तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है वो क्या डिफाइन की गई है? तो अर्बन के लिए उन्होंने डिसाइड किया था 1000 रुपीज़ और रूरल के लिए डिसाइड किया था 816 रुपीज़ पर कैपिटा। ये तेंदुलकर कमेटी ने डिसाइड किया था। जैसे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है कि ₹816 पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ के लिए 816 रुपये पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए, सही है। और दूसरा दिया है 1000 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज, तो ये भी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमेर फोर्ट वॉज बिल्ड विद रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल्स बाय विच रूलर इन द 16th सेंचुरी। आमेर फोर्ट किसने बनवाया था? तो आमेर फोर्ट हमारा बनवाया था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने आमेर फोर्ट बनवाया था और जो आमेर फोर्ट था वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था और वाइट मार्बल से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, In 2023, Congress MP Shashi Tharoor has been named as the chairperson of Parliamentary Committee on। जो शशि थारूर थी वो किसकी चेयरमैन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हमारे आज की क्लास थी डे 9। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम डेली सीरीज़ को कंटिन्यू करें जब तक SSC MTS का एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और इसकी बहुत ही जल्द डेट आने वाली है, अप्रॉक्स डेट MTS की मे बी नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा हम लोगों का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और PYQs पे बहुत ध्यान दीजिए। तो इसीलिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग इस आपकी एग्ज़ाम तक पूरा 2024 के PYQs फिनिश हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।